जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग आरती आंटी का। आरती आंटी ने एक नहीं दो सत्संग हमें शेयर किए हुए हैं। आरती आंटी ने इससे पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर किए हुए हैं, तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आपसे अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी वो भी करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो कल रात में मैं अपने अंकल जी, जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ, फिर से बोलती हूँ, ये गुरु जी की इच्छा रही होगी कि हम किसी काम के बारे में वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल एंड हमने बात करना स्टार्ट करा नियर अबाउट लाइक 12:30 और 1, और हमने बात करा सुबह, हमें पता भी नहीं चला और अमृत वेला हो गया। सो एकदम से लाइक 10 का टाइम रहा होगा मॉर्निंग में। तो मेरे अंकल जी जो इजहार हैं, उन्होंने बोला कि माय गुडनेस इतना टाइम हो गया। तो मैंने जैसे ही टाइम देखा 3:10, मैंने बोला कि इजहार प्लीज़ आप 2 मिनट चुप रहिए, बस हम ना ये अमृत वेले का टाइम है और मुझे गुरुजी से प्रे करना है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अमृत वेला का शक्ति सबको पता है, सबको पता है कि वो टाइम इतना 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 जेन्युइन है कि गुरुजी खुद कहते हैं कि उस टाइम अगर आप शुक्राना करते हो और आप मुझसे कुछ मांगते हो तो मिलता है। तो मैं और इजहार दोनों फ़ोन पे थे और हमने अपने काम के लिए दुआ मांगी। मैंने अपने मन में उनके उनके साथ के लिए दुआ मांगी और मैंने बोला कि गुरु महाराज, सब कुछ आप देख लेना, शुक्राना। और ये भी एक बहुत चमत्कार वाली बात है, बिकॉज़ इजहार आजकल अपना फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो इतना अच्छे से बात नहीं हो पाती। बट ये गुरुजी की मेहर है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा, मेरे साथ संग हमेशा रहिए, क्योंकि आप हमेशा रहते हैं और आप कहते हैं मैं वहाँ भी राह बनाऊँगा जहाँ राह नहीं बनती। तो फिर उसके बाद हमारा डिस्कशन हो रहा था। इजहार जो मेरे अंकल हैं, इजहार, ही इज़ फ्रॉम अ मुस्लिम मतलब रिलीजन। तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके मन में है कि हम दोनों के बीच कैसे होगा। पर मुझे इतना पता है, जहाँ मेरे गुरुजी वहाँ भी रास्ता बनाते हैं जहाँ कुछ नहीं हो सकता। गुरु महाराज, आपके चरणों में मैंने अरदास करी है। तो मेरे महाराज, आपको तो पता ही है और सबको पता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो हे मेरे महाराज, सब पर मेहर करना। और इस शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुए कोई हमारे घर पे पूजा कर रहा है और शंख की आवाज़ आ रही है, तो इस टाइम भी मैं दुआ ही पढ़ रही हूँ कि हम दोनों की लाइफ से हर तरीके का कलेश गुरुजी दूर कर दीजिए और हम दोनों को प्लीज़ एक दूसरे की लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर ब्लेस कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आज के दिन के लिए शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना है। मैं आपके आगे अपने मैं आपके आगे अपना, आपके चरणों के आगे अपना सर झुकाती हूँ, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। तो आज के बाद बस मन में दुआ है, क्योंकि आप मन पढ़ लेते हैं और मेरे मन का तो मैं जानती हूँ, बट इजहार के मन का भी आप ही जानते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, कि जब जब मैंने 2 बार बोला कि एक बार तब जैसे ही मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा कि इजहार, आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरे साथ फ़ोन पे ही रहना, मुझे ना गुरुजी का शुक्राना करना है और दुआ पढ़नी है। उसके बाद फिर मैं चरण स्वरूप के आगे खड़ी हो गई और मैंने अपना फ़ोन स्पीकर पे डाला और फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना करा, मत्था टेका। तो लख लख शुक्राना। हालांकि उसके बाद इजहार ने बोला क्योंकि मुझे अब लाइफ में ना सच में कोई चाहिए जिसके साथ मैं सारी बातें शेयर करूं और शादी करना चाहता हूं। गुरु महाराज, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बस आपके चरणों में मैंने अपनी अर्ज़ी लगा दी है। देख लेना, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं हमेशा से फैमिली चाहती हूँ, अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं है, बट हाँ, आप मेरे साथ अंग संग हमेशा हैं। तो आप ही को अपना मानती हूँ, इसलिए आपसे मांगती हूँ।
बाकी सब संभाल लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी, तो मैं अब विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस करिए। थैंक यू सो मच संगत जी, आंटी जी, कि आपने मेरे प्रॉब्लम के लिए, अरदास के लिए बोला संगत जी को। संगत जी थैंक यू सो मच। गुरु जी थैंक यू सो मच। आंटी जी थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 महादेव। शुक्राना मेरे गुरु साहिब। गुरु महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि शायद अंधेरे में हमारे पास कुछ नहीं होता है, बस हमारे पास गुरु जी का सहारा है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, पर हर चीज़ के लिए है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब भी आपका मन घबराए, क्योंकि मेरे साथ आजकल ये हो रहा है कि मन बहुत घबराता है, सांसें रुकने लगती हैं। बस ऐसे में मैं जल प्रसाद पीती हूँ, गुरु जी के स्वरूप को अपने पास रखती हूँ और मंत्र जाप करने लगती हूँ। तो मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैंने अपने पहले वाले सत्संग में भी ये बोला था कि सिचुएशन आगे क्या होगी मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि नो प्रॉब्लम इज़ बिगर देन माय गुरुजी। मेरे गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई शक्ति। एक गुरुजी महाराज जब आपके घर पे विराजमान होते हैं और जैसे भी गुरुजी कहते हैं ना, मैं हर स्वरूप में ज़िंदा हूँ, तो हाँ संगत जी, गुरुजी का इतनी कृपा है कि जब गुरुजी की तरफ देखो तो ऐसा लगता है सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता, फिर से बोलना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे बस इतना पता है मेरे गुरुजी महाराज मुझे गिरने नहीं देंगे। मैं गुरुजी के आगे सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ, मैं संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। हो सकता है मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हूँ, पर गुरु महाराज मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि किसी ने काम पे रोक लगाई है या फाइनेंशियली स्टक कर दिया है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कोई कुछ भी कर ले, बट जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा है, जहाँ जिस घर में शुक्राना होता है, जिस घर में हमारे गुरुजी की खुशबू है, वहाँ पे ना चाह के भी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज, आपके आगे मेरी अरदास है कि अपनी इस बच्ची, नादान बच्ची को माफ़ कर दीजिए, मेरा हाथ थामे रखिए। मैं भटक सकती हूँ, पर आप गुरुजी हैं। गुरु महाराज, मेरा करियर, मेरी जॉब, मेरे फाइनेंसेस, मेरे रिलेशनशिप, I have surrendered everything to you. Once again, शुक्राना 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 गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु साहेब। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धाभाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को भी जय गुरु जी।
काफ़ी दिनों से गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर। इसीलिए मैं ये सत्संग आपके सामने लेकर आई हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुजरात से हूँ। जानी अनजानी अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा जर्नी गुरुजी के साथ जाने कब से चल रहा है, पर मुझे इस बात के बारे में 2021 जून में पता चला। मेरे घर में मैं, मेरे अंकल और मेरे 2 बेटे रहते हैं, पर हमारे यहाँ शांति कभी भी नहीं रहती थी। बिन बात के लिए हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती रहती थी। मैं तो अपने बिजनेस भी संभालती हूँ और घर भी संभालती हूँ। मैं तो हर वक्त के टेंशन में ही रहती थी। मैं अपने कुल देवी का रोज़ पूजा करती थी और करती हूँ। मैं उन्हें खूब मानती हूँ और मुझे हर पल महसूस भी होता है कि वो मेरी मदद करती हैं। जब भी अमावस्या या पूनम होता तो हमारे यहाँ किसी न किसी के बीच लड़ाई होती थी। इससे घर में सब परेशान रहते और मूड भी खराब ही रहता। पहले मेरे अंकल ऐसे नहीं थे, पर जाने उन्हें धीरे धीरे क्या हो गया। हमारे शादी को 29 इयर्स हो गए। कई बार लड़ाई के चलते मैं और मेरे अंकल कई कई दिनों तक बात नहीं करते। हम एक दूसरे को दुश्मन की तरह दिखते थे। इसके कारण मैं हमेशा ज्योतिषों के पीछे पड़ी रहती थी और ज्योतिष हमेशा कहते थे कि समय खराब है या आपके सितारे गर्दिश में है। पर एक पॉइंट के बाद मैं इन जवाबों से ऊब गई थी। पर संगत जी, अचानक ही 4-5 सालों के पहले मैंने एक दिन अपने ज्योतिष से कहा कि प्लीज़ आप देखिए कि किसी ने हम पर कोई टोना टोटका तो नहीं किया। पता नहीं संगत जी, मेरे मन में ये ऐसा सोच कैसे और कहाँ से आया, मुझे भी बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा था। पर संगत जी, यह गुरुजी का मेहर था, क्योंकि फिर मेरे ज्योतिष ने उस एंगल से जब देखा तब पता चला कि ऐसी ही बात है और करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी जेठानी ही थी। उन्होंने मुझे यह बात भी कहा कि हमें उनसे दूर रहना है और उन ज्योतिष ने ये सारी बातें मेरे अंकल जी को भी बता दिया था। मैंने और मेरे अंकल ने बहुत कोशिश की कि हम इस में से बाहर निकल सके, पर कोई भी हमारी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह जो भी गलत किया गया था बहुत ही पावरफुल तरीके से किया गया था। पर यह पता चलने के बावजूद भी हमारे घर में लड़ाइयाँ तो ज़रूर चलती रहती। एक रात, जून का महीना था, 2021 में बुधवार का रात था। मैं घर में सोफे पर बैठी थी और अचानक ही मैंने फर्श पर एक छोटा सा और सुंदर सा बटरफ्लाई ग्रीन कलर में देखा। और मैंने इतना सुंदर बटरफ्लाई आज तक कभी नहीं देखा था। बाद में मुझे पता चला कि वह ग्रीन कलर बटरफ्लाई तो गुरुजी के ग्रीन छोले वाले कलर ही था। फिर अगले दिन मेरे भाभी और भैया को जो मेरे ही शहर में रहते हैं, हमें अपने घर बुला रहे थे डिनर के लिए, क्योंकि कोविड के चलते हम काफ़ी समय से मिल नहीं पा रहे थे। तो हमने तय किया कि शनिवार को मिलेंगे। जब हम उनके घर गए तो पहली बार हमने गुरुजी का स्वरूप उनके घर में देखा। तो मेरे अंकल ने मेरे भैया से उस स्वरूप के बारे में पूछा, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया और कहा कि वह भी गुरुजी से पिछले 6 माह से ही जुड़े हैं। जब तक सॉरी संगत जी, तब तक तो मैंने गुरुजी के बारे में न कभी सुना था न देखा था। पर जाने क्यों, जब भैया सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मैं गुरुजी के प्रति खिंचाव महसूस कर रही थी। एक बात कहना भूल गई संगत जी, वेरी सॉरी, कि शनिवार के दिन हम भैया और भाभी के घर जाने के लिए निकलने से पहले मैं और मेरे अंकल घर पर चाय पी रहे थे,
तब अचानक ही हमारा ध्यान सामने के फ्लैट के टेरेस पर पड़ा, जहाँ एक मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था, जो मैंने हमारे इलाके में पहली बार ही देखा था, क्योंकि हमारा बिल्कुल रेसिडेंशियल इलाका है, जहाँ केवल बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, राइट। कोई जंगल वगैरह कुछ नहीं है। पर उस शाम मेरे भैया से बात करने के बाद पता चला कि गुरुजी बटरफ्लाई और पीकॉक के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी। घर आकर रात काफ़ी समय तक मैं गुरुजी के ही बारे में सोच रही थी। अगले दिन संडे था, हॉलीडे था, इसीलिए मैं देर से उठी और उठकर जब मैं अपने ड्राइंग रूम में आई तो मुझे गुलाबों का बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आने लगी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रही हूँ और घूम रही थी। तकरीबन 20 मिनट तक वो खुशबू रहा मेरे घर में। मेरे मन में ये भी डर था कि अगर मैं इनको मानूंगी तो मेरी कुलदेवी नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। पर ये सफ़र चलता रहा और सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानने लगी। काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा है फेसबुक में कि पुत्र सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। मुझे सत्संग से ही पता चला कि शुक्राना करना यानी सत्संग शेयर करना होता है। मेरे घर में धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे, कुछ हद तक। पर मेरे अंकल कभी कभी मेरे बातों को नहीं मानते जब मैं उनके भाई बहनों की हरकतों के बारे में कहती थी। पर गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे और तेरे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचाऊंगा और 2024 से सब तेरी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे। संगत जी, यह बात बिल्कुल सच निकली। आज मेरे अंकल मेरी बातों को सुनते हैं और उन्हें अपने भाई और बहनों की हरकतें दिखाई भी देने लगी है। अब तो वो मेरे कहे अनुसार चलते हैं। हमारे घर में गुरुजी के मेहर से शांति है। मुझे पक्का पता है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही है और हम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। अब इसके बाद 2023 में कई बार गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर और डुगरी बुलाऊंगा। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं दिल्ली में स्थित बड़े मंदिर में जाने की ही बात सोच नहीं सकती, तो डुगरी तो बहुत दूर की बात है गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि उन्हें ही रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद तो अपने अंकल से कहने की हिम्मत तो नहीं कर सकती। फेब 2023 का शायद दूसरा हफ्ता था जब एक दिन सुबह सुबह मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या हम बड़े मंदिर चलें। OMG, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी। मुझे लगा जैसे मुझे कोई कीमती चीज़ मिल गई है। मैंने तुरंत ही डरते डरते उनसे पूछा कि क्या हम डुगरी भी चले। तो उन्हें उस बात के लिए भी वो तुरंत ही मान गए और मैं तो बहुत खुश हो गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। मैं गुरुजी का शुक्राना के अलावा कुछ और मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था। उस समय दिल्ली और हरियाणा के किसान आंदोलन का टेंशन चल रहा था। पर संगत जी, हमें तो गुरुजी ने बुलाया, इसलिए हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। हमारा सफ़र बहुत ही स्मूथ और खुशनुमा रहा। बड़े मंदिर में भी बड़े ही अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी के चरणों में बैठने का मौका मिला। काफ़ी समय तक वहाँ के सेवादार का नेचर और डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया था। इतना डिसिप्लिन, शांति मैंने किसी और धार्मिक स्थल पर अनुभव नहीं किया था। ये सब गुरुजी का ही मेहर है। डुगरी मंदिर में इतने भीड़ भाड़ के बावजूद भी व्यवस्था और डिसिप्लिन वगैरह बहुत ही अच्छा था। बड़े आराम से और अच्छे से दर्शन हुआ और दोनों ही मंदिरों में हमने लंगर छका। उसके बाद वहाँ से हम गए अमृतसर, हरमंदिर साहब और फिर हम घर लौटे। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों कनाडा चले गए। बड़ा वाला पिछले 4.5 सालों से वहाँ रहता है और छोटे को गए हुए अब 1 साल भी नहीं हुआ। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। गुरुजी के मेहर से उसे अप्रैल के महीने में नौकरी मिल गई है। शुक्राना गुरुजी। उसका एक कोर्स ख़त्म हो गया
और उसे दूसरे कोर्स के लिए भी एडमिशन मिल गए। फिर शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड का ब्रेसलेट सोने का जो कहीं गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि वो ब्रेसलेट सोने का है और मेहनत के पैसों से बना हुआ है और वो मुझे किसी भी तरीके से मुझे दिला दे। आप मानोगे नहीं संगत जी, जो पर्स मैंने बड़े दिनों से इस्तेमाल ही नहीं किया, मुझे उस पर्स के अंदर से वो ब्रेसलेट मिला, जो कि चमत्कार ही था। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मेरी जेठानी जिसने हम पर ब्लैक मैजिक कर रखा है, उसके बहू के साथ मेरा बड़ा ही अच्छा रिलेशन है। पर मेरे अंकल को हमेशा डर लगता है कि अगर मेरे जेठानी को ये बात पता चल गया तो वो ब्लैक मैजिक से हम दोनों की हालत ख़राब कर देगी। और भी जिस दिन मेरे अंकल मुझसे ये बात कर रहे थे, उसी रात गुरुजी ने मेरे अंकल को सॉरी संगत जी, उसी रात गुरुजी ने मेरे अंकल को स्वप्न दर्शन दिया। उन्होंने सपने में देखा कि हम कहीं बाहर जाकर आए, घर वापस, और मेन गेट खोलकर जब मेरे अंकल बेडरूम में गए तो उन्हें वहाँ बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे। तो वो घबराकर दूसरे बेडरूम में भी देखने गए, पर वहाँ कुछ नहीं था। तो वो सोच में पड़ गए कि ये निशान कहाँ से आया, कहीं किसी राक्षस का तो नहीं, इतने बड़े बड़े पैरों का निशान। तो इतने में गुरुजी ने आवाज़ लगाया कि ये मैं हूँ, कोई राक्षस नहीं, और मैं तेरे परिवार का रक्षा करने आया हूँ। और तुरंत ही नींद में ही मेरे अंकल जय गुरुजी कहने लगे। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बड़े मंदिर से आने के बाद मार्च के महीने में मुझे वायरल फीवर, कोल्ड और कफ हो गया था। मुझे तकरीबन 3 हफ्तों तक कफ चला था। बट एक भी दिन गुरु महाराज ने मेरा अमृत वेला छूटने नहीं दिया। गुरुजी का शुक्राना। मैं जब भी अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती हूँ, गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, तू चिंता ना कर, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उनका फ्यूचर सेट कर दिया है। मेरे गुरुजी से अरदास है कि जैसे उन्होंने मुझे और मेरे अंकल को अपने चरणों से जोड़ा है, वैसे ही वे मेरे दोनों बेटों को भी जोड़ दे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मुझे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। इससे पहले भी वो कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी फील नहीं करना चाहते, सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं अपनी संगत की। गुरु जी, आप सदा सब संगत पे अपना हाथ रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु का, सबकी रक्षा करना और हमेशा अंग संग रहना, सबके साथ रहना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरु का, नहीं तो हम रुल जाएंगे। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं। आप हमारे साथ रहना, अंग संग रहना, हमारा साथ मत छोड़ना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु का, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले भी अपना एक सत्संग शेयर किया था और बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया था और आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। और मुझे समझ नहीं आता कि सत्संग कैसे किया जाता है या कैसे, मैं आज तक सीख नहीं पाई हूँ और ना ही मुझे आता है। मैं सुनना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बोलना नहीं आता मुझे। और जो भी गलती भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं सारे संगत से क्षमा चाहती हूँ हाथ जोड़कर। और मैं अपना शुक्राना सत्संग छोटा सा ये शेयर करना चाहूँगी। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो भी है जैसा भी है सत्संग मेरा संगत जी, मेरे गुरुपा की कृपा से आज हो पाएगा। मैं उनके स्वरूप के आगे सामने बैठकर उनकी छवि अपने आँखों में लेकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। भूल चूक जो भी हो उसके लिए क्षमा करना मेरे गुरुपा, मेरे साथ संगत जी। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत 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 सारी खुशियाँ, इतनी सारी खुशियाँ दी है कि मुझे मौका भी नहीं मिलता है कि मैं कैसे बोलना ही नहीं आता। तो मैं मौका तो चलो बहुत मिलता है लेकिन बोलना ही नहीं आता। कैसे उनका शुक्राना करूं मैं। दिल ही दिल, मन ही मन में तो रोज़ ही करती हूँ, हर पल करती हूँ, हर क्षण करती हूँ। लेकिन इस तरीके से संगत के साथ शेयर करना या सत्संग करना मुझे नहीं आता। तो आज मैं छोटा सा अपनी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ आप सबसे के सामने। तो पहले मैंने जो अपना सत्संग शेयर किया था उसमें बहुत वो शायद लंबा भी हो गया था। तो आज मैं छोटा सा करना चाहती हूँ लेकिन लगता है कि ये भी बड़ा ऐसे ही हो जाएगा कुछ। तो मेरे हस्बैंड जो वो मतलब हम सिख हैं, तो मैंने पहले भी बताया था। तो इसलिए मतलब ये है कि उनके हमारे कल्चर में ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल ही चलता था। मुझे कभी एहसास नहीं था कि मेरे गुरुपा की कृपा से इतना बड़ा काम हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दिया और हम सब सारा परिवार हमारा, हमने अमृत छक लिया और अमृत छक के अब हम गुरुजी के ध्यान में रहते हैं। अपने मतलब पाठ सवेरे शाम पाठ होता है हमारे घर बहुत अच्छे से। गुरुजी की कृपा से उनका सब तरह के सुखमनी साहब पाठ, जपजी साहब पाठ, रहरास साहब और भी सारे मतलब हर पल हमारा ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी की कृपा से उनके ध्यान और उनके ही याद में निकलती है। तो दिन हमारा ऐसे ही चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ हमारे साथ, जो गुरुजी ने हमें जो बख्शा है, जो दिया है उन्होंने हमें, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सारे कष्ट में भी धीरे धीरे हर एक चीज़ का शुक्राना उनको पता है और मुझे पता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। बहुत ऐसे कार्य जो थे मेरे जीवन में, इसके बारे में आपको मैं बता नहीं सकती। वो मेरे गुरुपा ने किया है। मेरे वो सारी प्रॉब्लम हल कर दी हैं। बहुत कुछ था, बहुत बड़ी बात थी जितनी कि मैं बता नहीं सकती अब इस सत्संग में, पर उन्होंने मेरे साथ वो भी चमत्कार कर दिया। मेरे बाल बच्चों को भी अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद तले ही रखा है उन्होंने। आगे जो भी सत्संग और भी होगा तो मैं संगत जी शेयर करूँगी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपिता, मेरे परमेश्वर, मेरे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दाता, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰੱਖਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਵਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਫਾਇੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਦਿਲੋਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਮੰਮਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ क्षमा ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे हर एक पल का, हर एक सांस का, हर एक क्षण का, दुख का सुख का, हर तरह के हर एक सांस का शुक्राना सच्चे पातशाह दाता। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने ही शेयर किया हुआ है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के मुझे मैसेज हो जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स भी। मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी जरूर दिखते हैं। 777 तो मुझे एक बार दिख ही जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया मेरे पास, मैंने बड़े दिन से देख रही हूँ मैं, आ रहा है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है पुत्र, चिंता ना कर। आज तेरे शुक्र करते ही उसके सिर पर अपना हाथ हमेशा के लिए रख दूंगा। तू संगत परिवार में भी भेज, जिससे तेरे और बच्चों को भी मैं ब्लेस कर सकूँ। संगत जी, ये मेरे को हफ्ते से ये मैसेज आ रहा था, पर मेरे को लगा कि पता नहीं किसके लिए है। पर संगत जी, मेरी बेटी का हफ्ते से सर दर्द भी हो रहा है और बहुत परेशान हो रही है, उसका कफ ठीक ही नहीं हो रहा। तो संगत जी, हमें पहले ही मैसेज आया था है और गुरु जी अपने आप ही ब्लेस करते हैं, मुझे पता है। गुरु जी इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। मेरे शुक्राना करते ही गुरु जी इसको ठीक कर देंगे। इसका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसका कफ भी ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, रोज़ हम जब भी हम सुबह फ़ेसबुक खोलते हैं, कोई ना कोई तो मैसेज गुरुजी हमें देते ही हैं, और वो हमारे लिए ही होता है। हमें लगता है नहीं शायद हमारे लिए नहीं है, पर वो हमारे लिए ही होता है। संगत जी, एक मैसेज मुझे और भी आया है गुरुजी का, शुक्राना करी बड़े मंदिर आके, जल्दी तेरे घर पे ढोल बाजे और संगीत बजने वाला है, तेरे पुत्र का ब्याह होने वाला है, तैयारियां शुरू कर दे, सारे रास्ते खोल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक मैसेज है, तेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है, सारा काम हो चुका है, बस तू शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बड़े दिन से अंकल जी से लड़ाई चल रही थी, और गुरुजी ने मुझे मैसेज दे के मुझे सिर्फ समझाया कि तुम दोनों को मैंने ही मिलाया है, क्योंकि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किल आए, पर तुम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया है। तुम्हारा प्यार सच्चा है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, दोनों लड़ा मत करो, प्यार से रहा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को सब पता है। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना मंत्र जाप से ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके साथ रोज़ रोज़ संगत सत्संग होता रहता है, पर हम रोज़ सत्संग शेयर नहीं मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती। मैं माफ़ी चाहूँगी। मुझे रोज़ गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पाती। पर आज मेरा बहुत मन है सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको लूज़ मोशन लगे हुए थे। 2 दिन से दवाई खा रहे थे, कोई असर नहीं हो रहा था। कल इन्होंने मुझे एक दवाई बोली कि जाकर केमिस्ट से लिया। संगत जी, मैं उस केमिस्ट के पास वो दवाई मांगने गई। उसने मुझे कहा कि इस दवाई से कुछ नहीं होगा, अब मैं आपको डोज बना के दे रहा हूँ, वो ले जाओ। जय गुरु जी। पहले तो गुरु जी ने वहाँ पर मुझे वो दवाई दी कि ये खाकर ही ठीक होगा, जबकि आप कहो 6-6 7 7 बार लूज मोशन के लिए जा रहे थे। फिर मैंने इनको वो दवाई दे दी, और समझ ये वो जो होता है ना, जो पीते हैं नमक वाला घोल पी रहे थे बॉटल में डाल के। तो मैंने गुरुजी का जल तैयार किया रात के वक्त, तो मेरे को नहीं पता था कि वो इन्होंने इसमें नमक वाला घोल बनाया हुआ है, नमक चीनी का घोल बनाया है ओआरएस का। मैंने वही ओआरएस का घोल गुरुजी को जल प्रसाद में रख दिया। थोड़ी देर बाद अंकल जी आए और बोल रहे हैं कि ये पानी कम कहाँ है, कम कैसे हो गया। मैंने कहा वो तो मैंने गुरुजी को दे दिया जल प्रसाद में। तो अंगद जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने ही सब कुछ कराया। उन्होंने उस ओआरएस के घोल को, वो ओआरएस घोल को उन्होंने क्या कहते हैं गुरु सत्संग में प्योर किया, जो भी है प्योर किया उसको, उसमें अपना आशीर्वाद दिया। और फिर संगत जी, मैंने कहा कि शायद गुरु जी ने आपके लिए ही उसको आशीर्वाद देना था, इसलिए फिर उन्होंने ये ओआरएस का घोल पिया। और संगत जी, उसके बाद उनके लूज मोशन नहीं आए सुबह, एक बार टॉयलेट गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रात को ही समझती थी गुरु जी ने ही मेरे से करवाया है, ओआरएस को उन्होंने आशीर्वाद देना था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंत शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग भी एक आंटी जी ने ही शेयर किया है। एक्चुअली आंटी जी ने अपनी मम्मी का सत्संग शेयर किया है, तो सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। सत्संग में गुरु जी का अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं, और न जाने कौन सा सत्संग किस संगत के लिए होता है। और कहते हैं कि सत्संग सुनाकर ही गुरु जी आपके कष्टों को भी काटते हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है, उनका शुक्राना सत्संग है ये। मैं ही बोल रही हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। गुरु जी साक्षात सामने बैठे हुए हैं, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। गुरु जी और संगत जी, सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को बहुत बार ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी मम्मी को हर एक टेलीपैथी से हर एक चीज़ का जवाब देते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मम्मी का इतना साथ निभाने का शुक्राना, मम्मी को सत्संग में बुलवाने का शुक्राना। गुरुजी ने मम्मी को पूर्णिमा वाले दिन सत्संग में बुलवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ शहद वर्षा हो रही थी, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया, शहद प्रसाद के रूप में मम्मी को मिला। वहाँ लक्ष्मी घर में लक्ष्मी जी की बरकत बरकत के लिए, पैसों की बरकत के लिए उनको मोती भी वहाँ से मिले, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मम्मी को बार बार बड़े मंदिर का बुलावा भी भेज रहे हैं, और गुरुजी कोई माध्यम बनाएंगे कि हमें बड़े मंदिर बुलाएं। गुरुजी मम्मी को बोलते हैं टेलीपैथी में तो अपनी बेटी साथ आएगी, ये नहीं पता कौन सी बेटी साथ आएगी, ये गुरुजी जाने, बड़ी बेटी के साथ कि छोटी बेटी साथ। जैसे गुरुजी जिसको बुलाएंगे वो तो सब गुरुजी को पता है। मेरी भी गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी हम सबको बड़े मंदिर जल्दी जल्दी अपने दर्शन के लिए बुलवाएं। गुरुजी ने मेरे मम्मी अकेले रहते हैं, गुरुजी ने उनको बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, वो आराम से अकेले रह के गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के मंत्र जाप सुनते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मम्मी को डुगरी मंदिर भी बहुत बार बुला के ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। 2-3 दिनों से गुरुजी मम्मी को वहाँ सेवा में भी लगाया हुआ है, शबील की सेवा में, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मम्मी को मंदिर के मेंबर बना के वहाँ भी कीर्तन मंडली में भी शामिल किया हुआ है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मम्मी को शारीरिक कष्ट से भी गुरुजी ने मुक्त किया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी ने हमारे परिवार पूरे परिवार पर बहुत ब्लेसिंग्स की हुई हैं, गुरुजी की बहुत विशेष कृपा है हम सब पर। कोई भी हमारे पे कष्ट आते, ये नहीं हमारे कष्ट नहीं आते, जब भी कोई कष्ट हमारे, गुरुजी कहते हैं कि भारी कष्ट दिन है, गुरुजी खुद आकर हमारी हेल्प करते हैं, जबकि हमें इतने भारी भारी कष्टों से गुरुजी निकालते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। गुरुजी ने मेरे पीछे भी मम्मी का एक्सीडेंट होते होते उनको बिल्कुल माइनर सी चोट लगी कि उनको बिल्कुल बिल्कुल ही गुरुजी ने उनको बचा लिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी रहमत करने के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अपने चरणों में लगाए रखना हम सबको, हम आपके चरणों में की भक्ति हमेशा करते रहे। गुरुजी से यही प्रार्थना कि सब पर कृपा करें, सबके बच्चों पर कृपा करें, सब पर कृपा करें। अब मेरे मम्मी को कुछ दिनों से छोटी मेरी बड़ी बहन के अकॉर्डिंग थोड़ी जॉब, जीजू के जॉब की परेशानी चल रही है, वो भी गुरुजी सॉल्व करें। गुरुजी से प्रार्थना है कि मम्मी की अरदास, मम्मी और मेरी हम दोनों की यही अरदास है, गुरुजी हमारी ये अरदास स्वीकार करें और जीजू को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करें। सारा कुछ गुरुजी कर नहीं करना है, गुरुजी से ही प्रार्थना है, गुरुजी सब कुछ बहुत अच्छा करें, सब पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब पर कृपा करना गुरुजी, सब पर कृपा करना, सबके कष्टों को हरना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर व प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं सारी संगत परिवार का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बगैर ये चैनल यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था जहाँ पर आज वो है। इस चैनल के माध्यम से अब आप अपनी चैनल की मेंबरशिप और सुपर थैंक्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देंगे चैनल को जुड़ने के लिए। उसी और फैसिलिटीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए आप चैनल का सुपर थैंक्स और मेंबरशिप को परचेज़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने
लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।